जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक नया कंसेप्ट लेकर आया हूं और इस वीडियो को अवश्य देखें क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। आप इससे बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपन अपनी वीडियो की तरफ। जैसे मान लो मैंने कहा कि 20 लिखा है, कितना लिखा है 20 लिखा है। ठीक है, 20 में मैंने 8 का भाग लगाया। ठीक है, 8 का भाग लगाया। ऐसी स्थिति में देखो 8 दूनी 16, सभी लोग कह रहे होंगे कि शेषफल कितना आ रहा है 4 आ रहा है। कितना आ रहा है 4। लेकिन मैं शेषफल एक तरीका और है मुझे निकालने का। वो तरीका कौन सा, बड़े ध्यान से देखें। देखो वो तरीका ये है, बिल्कुल घबराएं नहीं, इस वीडियो को देखें आराम से। देखो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है बड़ा नॉर्मल चल रहा है, लेकिन लास्ट में देखना बेटा समझ में आ जाएगा आपके लिए। ठीक है, देखो पहले यहां पे मैं इसके लाने पहले क्या कर रहा हूं, मैं इसको सबसे पहले काटूंगा। देखो काटूंगा, किस संख्या से कट रही है 4 से। देखो 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 ऐसे करके। जिस संख्या को अपन ने हटाया यानी जो कॉमन था उसमें, उसको मैंने अलग ही रख दिया, 4 था। इसके बाद तुम्हें भाग लगाना है और अब भाग लगाओगे, शेषफल कितना आएगा 1 आएगा और शेषफल 1 आ रहा है। और देखो एक अपने पता है शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है, जो रियल शेषफल नहीं है। यदि अपन ने जो 4 अपन ने काट के रखा था इसको दोबारा से 4 में गुणा ऐसे कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना रियल शेषफल। कैसा आ जाएगा शेषफल, रियल शेषफल। आप कह रहे होंगे सर समझ में नहीं आया वाला ने। ठीक है, अब मैं समझाऊंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, देखो पहले जैसे मान लो हमने कहा आपसे कि हम भाग लगा रहे हैं 70 में। किससे भाग लगा रहे हैं 70 में। ठीक है, किससे भाग लगा रहे हैं 25 से भाग लगा रहे हैं। किससे भाग लगा रहे हैं 25 से। तो मुझे शेषफल देखना है। तो देखो एक तो ऐसे कह सकते हैं 25 दूनी 50, शेषफल 20 आ गया। लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूं, थोड़ा सा सिखा रहा हूं केवल इसमें से क्या कट रहा है कॉमन 5 मैंने निकाला तो 5 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 5। ठीक, यहां तक बात एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं 5 का भाग लगाऊंगा तो शेषफल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जो रियल नहीं है इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा, जो मैंने हटाया था उसका गुणा करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20। देखो अगला क्वेश्चन और देखता हूं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे मान लो मैंने कहा, देखो मान लो मैंने कहा कि मैंने यहां लिख दिया 73 और यहां लिख दिया, मान लो यहां लिखा मैंने मान लिया है 84 लिखा, नहीं 84 नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने लिखा यहां पर 92 लिखा और भाग लगा रहे हैं, किससे लगा रहे हैं अपन 28 से भाग लगा रहे हैं। किससे भाग लगा रहे हैं 28 से। ठीक है, एक तो अपन वैसे ही भाग लगा सकते हैं और दूसरा तरीका ये है अपना भाग लगाने का, ऐसे अपन कॉमन काट सकते हैं। इसमें देखो 4 कट रहा है, अगर अपन ने 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 23 आ रहा है। 4 से काटेंगे कितना आ रहा है 7 आ रहा है। 4 निकाल दिया अपन ने, निकाला कि निकाला 4 अपन ने निकाल दिया। अब अपन शेषफल निकाल सकते हैं। 7 का भाग लगा रहे हैं, यहां आ रहा है 3 शेषफल और 7 का भाग लगा रहे हैं तो यहां आ रहा है 2 शेषफल। गुणा लगा है, गुणा कर देंगे 3 दूनी 6। तो अपने पता है अगर 6 में अगर अपन 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा अपना 6। और ये रियल नहीं है, शेषफल क्या आ रहा है 6, लेकिन रियल नहीं है। अपन ने जो निकाला था उसका दोबारा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी रियल शेषफल आएगा वो कितना आएगा 24 आएगा। थोड़ा सा रोक दो। देखो अगला क्वेश्चन है, ऐसे मान लो मैंने कहा 2 पे पावर 45 है। कितना है 2 पे पावर 45 से भाग लगा रहा हूं 10 से। किससे लगा रहा हूं 10 से। ठीक है, तो शेषफल बताना है कितना आएगा। तो अपने पता क्या करना है, देखो 2 पर पावर 45 से भाग लगाना है 10 से। तो पता मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि 2 इंटू और 2 पे पावर 44 लिख लूंगा। देखो 45 हो रहा है, भाग किससे लगाऊंगा 10 से। तो 10 को भी मैं तोड़ूंगा, 2 गुणा में 5 लिखूंगा। तो मैंने कहा कॉमन मैंने क्या निकाल लिया 2। क्या निकाल लिया 2। अब बाकी का आपने पता है बचा क्या है 2 पे पावर 44। क्या बचा है 44, भाग किससे लगा रहा हूं 5 से। अब देखो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 पे पावर 2 इंटू कितना आ जाएगा 22 और भाग किससे लगा रहा हूं 5 से। ये कितना लिखा है बताओ मुझे, ये लिखा है 4 और मैं 5 का भाग लगाऊंगा माइनस का आएगा 1 और माइनस के 1 पर पावर कैसी है सम। और ऐसी स्थिति में अपने पता है उसका मान कितना आएगा प्लस का 1 और प्लस का 1 देखो अपने पता है शेष पर कितना आ गया प्लस का 1 और लेकिन ये क्या है रियल नहीं है। इसमें अपने पता है किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, यानी इसमें यदि 2 को गुणा कर देंगे तो अपन कहेंगे रियल जो शेषफल है वो कितना आएगा अपना 2 आएगा। कितना आएगा अपना 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को बंद करो। देखो अपना क्वेश्चन है 5 पे पावर 600 भाग लगा रहे हैं 500 से। भाग 500 से लगा रहे हैं, अपने शेषफल निकालना है। क्या निकालना है शेषफल निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे बड़े ध्यान से देखें। आपने पता है कि इसको काटना है तो मैं इसको पहले ऐसे लिख सकता हूं 5 के लिए 5 पे पावर 3 कर लो इंटू 3 कम इधर से करोगे तो ये देखो 5 पे पावर 597। कितना आ जाएगा 597। भाग किससे लगाऊंगा, देखो अगर ये 500 लिखा है इसको मैं लिख सकता हूं 125 इंटू कर सकता हूं 4। कितना कर सकता हूं, मतलब अगर 500 को मैं तोड़ूं तो 125 इंटू 4 कर सकता हूं। और देख रहे होंगे आप इसको एक कॉमन है कट जाएगा। क्या कट जाएगा, मतलब 125 कॉमन आ जाएगा। आपने इसको पॉकेट में डाल लिया, फिर मैं इसमें 4 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ प्लस का शेषफल क्या आएगा 1 आएगा।
कैसा आएगा, प्लस का 1 आएगा, और प्लस के 1 पर जो पावर है वो कैसी है, विषम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बन ही रहेगा, कितना आएगा, 1 ही आएगा, और अपने मतलब यहाँ से जो शेषफल निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन अपन ने कॉमन क्या निकाला था, अपन ने 125 निकाला था, 125 का इसमें गुणा कर लेंगे तो यहाँ से जो अपने शेषफल निकाला जाएगा वास्तविकता कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को अपन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, देखो इसको अपन देखें, जैसे ये लिखा है 2 पे पावर 37 भाग लगा रहे हैं 28 से, किससे लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन है कि 2 पे पावर 54 भाग लगा रहा है 72 से। क्वेश्चन तो बड़े अटपटे लग रहे हैं, देखो बड़े सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इन 28 से जो भाग लगा रहे हैं अपन इनका कॉमन निकालना है, कुछ ना कुछ। तो देखो पहले यहाँ पे अगर इसको मैं लिख दूं ऐसे 2 पे पावर 2 गुणा में यहाँ 2 पे पावर आ जाएगा 35, कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, और यहाँ पे जो भाग लगाऊंगा मैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, भाग लगाऊंगा जो 28 है तो इसके लिए लिख सकता हूँ 4 गुणा में 7, कितना लिख सकता हूँ, 4 गुणा में 7। तो यहाँ पे देखो देख रहे होंगे ये क्या है, 4 कट गया, कॉमन कट गया 4, तो अपन ने इसको रख लिया अपनी जेब में। ठीक है, इसके बाद ये लिखा है 2 पे पावर 35। अब क्वेश्चन बचा अपना इतना वाला, कितना बचा, इतना, इसमें से इस पर निकालना आपने आता ऑलरेडी पहले से। ठीक है, जब अपन 7 से भाग लगाते हैं तो यहाँ 8 बनाना किसी भी स्थिति में। तो देखो 2 पे पावर यहाँ लिखेंगे अपन 33 इंटू 2 पे पावर लिखेंगे 2 और भाग लगा रहा है 7 से। ऐसी स्थिति में देखो पहले यहाँ पे 2 पे पावर 3 गुणा में 11 इंटू कितना आ जाएगा 4 और भाग किससे लगाएंगे अपन 7 से। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है 8 और शेष पर कितना आ जाएगा 1 पे पावर सम विषम कोई अंतर नहीं, यहाँ पे आया 1 का गुणा किया 4 में तो ये आ जाएगा 4 और 4 में 7 का भाग लगाऊंगा, ऐसी स्थिति में जो शेषफल आएगा 4। लेकिन ये वास्तविक शेषफल नहीं है, वास्तविक शेषफल यहाँ से यदि अपन 4 को उठा के दोबारा से गुणा कर देंगे ये आ जाएगा वास्तविक शेषफल। वास्तविक शेषफल कितना आ जाएगा अपना 16। क्वेश्चन थोड़ा जो क्वेश्चन था थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन लेवल को छूने वाला है, तो इसको बड़े ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन को और करता हूं इसी तरीके से, मैं बड़े ध्यान से देखें। देखो ये लिखा है 2 पे पावर 54 भाग लगा रहे हैं 72 से, किससे लगा रहे हैं 72 से। तो सबसे पहले मुझे कॉमन काटना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, देखो पहले इस साइड लिख दूं मैं, यहां पे है ना, यहां पे लिख देता हूं, यहां 2 पे पावर 3, ठीक है, इनटू और बाकी का कितना बच जाएगा अपना 2 पर पावर 51 बचेगा, कितना बचेगा 51, और यहाँ आ जाएगा 8 गुणा में 9, ये कट गया, यानी 8 क्या आ गया है, कॉमन आ गया, क्या आ गया 8 कॉमन आ गया। अब बच के क्या गया बताओ मुझे, अब बच गया 2 पे पावर 51 और 2 पे पावर 51 के लिए लिख सकते हैं अपन 17×51, भाग किससे लगाएंगे 9 से भाग लगाएंगे, और ये 8 है और यहाँ से इस पर माइनस को 1 आ जाएगा, और माइनस के 1 में अपन 17 से भाग लगाएंगे तो यानी गुणा करेंगे 17 को, तो यहाँ माइनस का 1 ही आएगा, यानी ऐसा आ जाएगा माइनस का 1, भाग लगाया 9 से, और माइनस के 1 में जब भी भाग लगाएंगे तो अपने ऐसी स्थिति में जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से 8 शेषफल आएगा, कितना आएगा 8। लेकिन ये 8 वास्तविक शेषफल नहीं है, आपने पता है इसका इसमें दोबारा से गुणा करना पड़ेगा, यानी 8 × 64, तो अपन कह देंगे जो वास्तविक शेषफल है वो कितना है 64 है। मतलब अपन 2 पे पावर 54 में 72 से भाग लगा रहे थे, ऐसी स्थिति में जो शेषफल आ रहा था वो कितना आ रहा था 64 आ रहा था। और यदि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसलिए कि मैं अच्छे वीडियो लेकर आ रहा हूं और आप तक इससे पहुंच सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।